अगर आप एक यंग गाय और आपने अभी अभी अपनी एजुकेशन पूरी करी है और आप इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानना चाहते हो, आप आगे चल के अपनी लाइफ में एज अ करियर स्टार्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टर बनना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो क्या 4 चीज़ें जो आपको बिल्कुल मस्ट चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टर बनने की सोच रहे हो या आपके मन में इन्वेस्टर बनने की इच्छा है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 चीज़ जो आपको हेल्प करेगी एज एन इन्वेस्टर बनने के लिए या आपकी करियर की स्टार्टिंग करने के लिए, वो होने वाली है हमारा फ्रूगल माइंडसेट। जी दोस्तों, अब आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हो ना, तो पहली आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप अपने खुद के एक्सपेंस को, खुद के एक्सपेंडिचर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो सो दैट यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी। आप उन पैसों को आगे इन्वेस्ट कर सको। क्या क्या तरीके होंगे पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए, कैसे आप अपने खर्चे को कम करोगे, अपनी सेविंग्स को बढ़ाओगे और उन सेविंग को फिर आप इन्वेस्ट करोगे। आपका माइंडसेट एक्चुअल में फ्रूगल होना चाहिए। ये कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, बट आपको अपने माइंड के साथ खेलना है, उसके साथ मॉडिफिकेशंस करनी है, उसके साथ आगे बढ़ना है और ये सोचना है कि कैसे आप चीज़ों में एक्सपेंस को कम कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे मेजर एक्सपेंस एकदम से अपने कम कर देने, नहीं, बट आपको ये सोचना है कि कहाँ कम करे जा सकते हैं, कहाँ पर कोई एक्सपेंस बचाया जा सकता है, वहाँ से पैसा जोड़ के उन पैसे को अमाउंट बना के अच्छा खासा कहीं और इन्वेस्ट करा जा सकता है। क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ पर आपके खर्चे कम हो सकते हैं और क्या क्या सोर्सेज ऐसे हैं जो आपको रिटर्न अच्छा देंगे अगर आप वहाँ अपना पैसा लगाते हो, डालते हो। तो ये फ्रूगल माइंडसेट ना आपको डेवलप करना पड़ेगा। ओवर द टाइम होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आपको स्टार्ट डे 1 से करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जाना चाहते हो ना आगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे खर्चे कम हो सकते हैं और आप कर सकते हो। आप खुद जानते हो, आप अपने फिजूल खर्चे कंट्रोल करोगे, आप उन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करोगे जो इररेलेवेंट है, अननेसेसरी है, जिनकी आपको रिक्वायरमेंट आज नहीं है। और ओवर द पीरियड आप देखोगे कि आपके एक्सपेंस भी कम हो गए, सेविंग बढ़ गई है एंड यू आर इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट दैट यू हैव सेव्ड। आप उस अमाउंट को अब इन्वेस्ट करना भी सकते हो या इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो। तो उसके लिए आपको पहली चीज़ है, आपका माइंडसेट फ्रूगल होना चाहिए। अगर फ्रूगल माइंडसेट नहीं है तो उसको डेवलप करने की कोशिश करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये फ्रूगल माइंडसेट ही आपको आगे लेके जाने वाला है। ये एक तरीके से बेस है, नींव है आपका एज एन इन्वेस्टर आगे बढ़ने के लिए, या आपका इन्वेस्टमेंट में करियर स्टार्ट करने के लिए, या आपकी नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए। तो आपको फ्रूगल माइंडसेट जरूर रखना है अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है ना अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है, तो वह है लॉट ऑफ एजुकेशन। अब आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी, आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है, पीजी करी है और आपको लगता है कि आपने पढ़ाई कर ली है, नाउ यू कैन बी इन्वेस्टर, तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी ये कहने में कि आप एक इन्वेस्टर बन सकते हो। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो आप एक इन्वेस्टर नहीं बन जाते। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होंगी जो आपको सीखनी पड़ेगी। आपको अपने फंड्स को मैनेज कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा, आपको अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कैसे करना है, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, कैसे आप उसको मैनेज करोगे और कैसे आप रिस्क को कम करोगे, डाइवर्सिफाई करोगे, क्योंकि मार्केट के अंदर रिस्क भी तो है। आपने अपना पैसा कहीं लगाया है, चांसेस ये भी तो है कि वो जीरो हो जाएगा या कम हो जाएगा, रेडिकेट हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है इसके लिए सीखना पड़ेगा। कौन सी मार्केट आपके लिए सही है, कम वोलेटाइल है, कम रिस्क देगी और बेनिफिट अच्छा देगी, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इफ यू वांट टू इन्वेस्ट मनी, आपको इन चीज़ों के बारे में जानना होगा। क्या क्या प्रोसेस होती है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्या क्या टैक्सेशन है, कितना टैक्स लगेगा, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है आपको इन्वेस्टर बनने के लिए, इन सब चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी पढ़ाई, आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्पेसिफिकली एक डिग्री करनी पड़ जाएगी, नहीं, लेकिन आपने स्टार्ट कीजिए अपने बेसिक क्लियर करने से कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मोड है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या क्या मॉडल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, या कौन कौन सी मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट लगा सकते हो, कहाँ से आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, कौन सी इन्वेस्टमेंट आपकी इन्फ्लेशन को बीट करेगी। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए अगर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न लाना है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट में आगे अपने करियर को बनाना है ना एज एन इन्वेस्टर, तो आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो दूसरी हमारी टिप यही होने वाली है, आप अभी यंग हो, आप सीख सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, उसके बारे में सीखो, उसके बारे में और जानने की कोशिश करो, तभी आपको हेल्प मिलेगी, तभी आपके पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और तभी आप एक कंप्लीट इन्वेस्टर बनने के लिए अपना एक आगे स्टेप बढ़ा सकते हो। तो दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, आपको एजुकेशन लेनी है। पहले में आपने क्या कहा था, आपने ये पता करा था कि इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अब आपको ये जानना है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है इन्वेस्टमेंट के बारे में। फ्रूगल माइंडसेट के बारे में बात करी थी, अब यहाँ पर आपको एजुकेशन लेनी है इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग। जी दोस्तों,
दोस्तों तीसरी हमारी टिप होने वाली है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अब आप इस बात को ना एक अच्छे से अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो आपको वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू बी पेशेंस, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। एक दिन के अंदर आप अपने पैसे को बहुत ज़्यादा ग्रो सही तरीके से नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हो तो उसके अंदर रिस्क इतना ज़्यादा होगा कि आप उसको बियर स्टार्टिंग में तो मेरे हिसाब से नहीं कर पाओगे। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना या इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, आपको बात लॉन्ग टर्म की करनी है। आपको अपने माइंडसेट को ऐसा डेवलप करना है कि हाँ मैं आया हूँ, ये एक दिन की गेम नहीं होने वाली, एक महीने की गेम नहीं होने वाली, एक साल की गेम नहीं होने वाली। यहाँ बात हो रही है कई सालों की मेहनत की, कई सारे वेज की और कई सारे सोर्सेज की, जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और रिटर्न ला सकते हो। आपको ये माइंडसेट डेवलप करना है कि आप एक दिन के लिए इस गेम में नहीं आए हो, एक दिन में आपका ना कुछ होने वाला है और एक दिन के लिए आप यहाँ आए ही नहीं हो। आप लॉन्ग टर्म एज अ करियर इस चीज़ को सोच के चल रहे हो और इसके अंदर आगे बढ़ना चाहते हो। अब आप उसके बाद अपना ऑफिस खोल सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो, जो करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की तरफ से। आप ये नहीं सोच सकते कि आप एकदम से आए, एकदम से आपने काम करा और एग्जिट। नहीं, ये गेम ऐसे नहीं चलती है, ना कभी चली और ना कभी चलेगी। ये ट्रेडिंग नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया शाम को निकाल लिया खत्म हो गया। नहीं, इन्वेस्टर बनने की सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म की सोचो और लॉन्ग टर्म की ही बात करो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात नहीं करोगे तो आप इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। तो तीसरी हमारी टिप यही होने वाली है कि यहाँ पर आपको बात करनी है लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म सोच के चलना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस गेम में नहीं आए हो तो प्लीज़ एग्जिट कर दो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस मेरी बात को आज मान लो। तो आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग जनरेट करनी है अपने माइंड के अंदर कि हाँ मैं यहाँ काम करूँगा, आया हूँ, टिक के काम करने वाला हूँ, प्रॉफिट भी जनरेट करूँगा, अपने करियर भी बनाऊँगा और बहुत कुछ सीखूँगा। इस अप्रोच के साथ आओगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आप ग्रो कर सकते हो। चौथी हमारी ट्रिप होने वाली है और लास्ट टिप होने वाली है आज की, वो है एनालिटिकल थिंकिंग। अब आपको ये बहुत ज़रूरी है, आपका माइंडसेट ना एनालिटिकल होना चाहिए। अब एनालिटिक्स से मेरा मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ में अभी आपको हाथ डालना है, कौन सी में नहीं डालना है, कौन से में अगर आपने इन्वेस्ट करा है तो आपको वहाँ से आप पैसे निकालने का सही टाइम है या नहीं है, कौन सी जगह आज इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी जगह आज इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, पहले दिन से नहीं होगा। हम सबको पता है, जैसे जैसे आप एजुकेट होते रहोगे ना इस फील्ड के अंदर आपको पता लगता रहेगा। जैसे जैसे आप अपने फंड को इन्वेस्ट करना सीखोगे आपको ये नॉलेज होती रहेगी कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। हर इन्वेस्टमेंट, हर ऑप्शन, यानी कि हर ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है, ऑल्टरनेट अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, सभी आपके लिए नहीं बना है। हो सकता है कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो, बहुत ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है, तो आप नहीं इन्वेस्ट करोगे इंट्राडे के अंदर या ऑप्शंस मार्केट के अंदर, आप नहीं इन्वेस्ट करोगे। यहीं आपको बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप इन्वेस्ट कर लोगे। और आप अगर मॉडरेट रिस्क टे करो कि हाँ ये भी नहीं कि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा, थोड़ा बहुत रिस्क ले लेता हूँ लेकिन इतना भी नहीं कि मेरा अमाउंट जीरो हो जाए, तो आप इन्वेस्ट कर लोगे शेयर मार्केट के अंदर, इक्विटी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अलग अलग ऑल्टरनेट अलग अलग इंसान के लिए बने हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन कब कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आपकी एनालिटिकल माइंडसेट, एनालिटिकल थिंकिंग आपको बताएगी। और ये ओवर द टाइम नहीं जनरेट होगी, एजुकेट करो, खुद को डेवलप होगी ओवर द पीरियड। जब आप काम करते रहोगे, मार्केट को वॉच करोगे, जज करना सीख जाओगे, धीरे धीरे इन्वेस्ट करोगे, छोटे अमाउंट सीखना स्टार्ट कर दोगे, तब आपको ये सब पता लगने लगेगा। तो दोस्तों ये चारों टिप बहुत ज़रूरी काम आने वाली है अगर आप एक यंग बंदे हो, इन्वेस्टर बनने की सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। पहले आपको अपना फ्रूगल माइंडसेट डेवलप करना है, देन यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको एजुकेशन लेनी है इस फील्ड के रिगार्डिंग। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलनी है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ आना है कि यहाँ मैं काम करूँगा, मुझे बेनिफिट होगा। देन उसके बाद आपको मेन काम आने वाला है एनालिटिकल थिंकिंग, कब कहाँ कैसे करना है, कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है, इसके बारे में आप अपनी थॉट को डेवलप करोगे, देन यू विल बी एन इन्वेस्टर। अब आपकी शुरुआत हो जाएगी एज एन इन्वेस्टर मार्केट के अंदर। अगर हमारी ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो पर कमेंट कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।